आज जो हमारे पास क्वेश्चन है बेसिकली वो आजकल की जेईई एडवांस्ड को बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट करता है। मतलब जैसे आजकल के जेईई एडवांस्ड में आपके पास मल्टीपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस तो आते हैं, बट जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट लग रहा होता है दो तीन चीज़ों का, वो बहुत ही हल्का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लो लिमिट्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस के अपने पास सवाल आते थे 23 24 दो साल बिल्कुल लगातार आए। उसमें अपन वो क्या करते थे, लिमिट्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, स्पेशली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट मिक्स करते थे। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन बनता था वो थोड़ा सा डरावना तो बनता था, मतलब थोड़ा सा देखने में ऐसा लगता था कि सॉल्व नहीं होगा, इट्स अ हार्ड वन। बट जब आप उसको सॉल्व करने आते थे तो बहुत ही बेसिक लिमिट लगती थी और बहुत सी बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास सॉल्व होकर फाइनल आंसर तक आप पहुंच जाते थे। तो ये इसने 2 साल ट्रेंड कॉपी करा जेईई एडवांस्ड ने। 23 में भी पूछा इसने, 24 में भी पूछा, 25 में बंद कर दिए। तो जेईई एडवांस का जो ट्रेंड है ना, वो अब क्या हो रहा है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग तो वो कर ही रहा है, पर जो कॉन्सेप्ट वो ले रहा है बेसिकली वो बहुत ही लाइट कॉन्सेप्ट ले रहा है। मतलब वो नहीं चाहता कि मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चंस को बनाया जाए। ऑब्वियसली ही कैन फ्रेम मोर टफर क्वेश्चंस, बट वो चाहता नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन बनाया जाए। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, लिमिट्स के साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब देखने में ऐसा लगेगा कि टफ क्वेश्चन है यार, लिमिट भी लग रही है, रूट्स के बारे में ही पूछ रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिनिमम वैल्यू पूछी है, पक्का डिफरेंशिएशन भी लग रहा होगा, तो बच्चे आधे देख के स्किप। तो अगर आप इसको स्किप नहीं करोगे, अगर आपने इसको थोड़ा सा अपने अंदर करेज दिखाया और उसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी, तो लिटरली मान के चलो बहुत ही मतलब मिनिमम 2 या 3 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट में ये क्वेश्चन जो है ना वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ा है, क्वेश्चन में ज़्यादा इधर उधर फालतू फालतू की चीज़ें नहीं सोची। क्योंकि कई बार है क्या, ऐसा होता है ना कि दो तीन कॉन्सेप्ट लग तो रहे होते हैं क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर लिमिट का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिनिमम को देख के बच्चे अपने आप से डिफरेंशिएशन भी जज कर लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चले जाएंगे, ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे, रोलेस लेग्रांगे सब चले जाएंगे। पर आपको क्या करना है, इस तरीके के थॉट्स, ताकि क्या होता है ना, आप बेसिक लिमिट ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप लिमिट सॉल्व करके सी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना दैट इज सम सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल टाइप। अगर आप ऐसा सोचोगे कि लिमिट्स भी लग रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लग रही है, फिर मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, तो आप फिर लिमिट की वैल्यू ही नहीं निकाल पाओगे। समझ में आ रही बात? तो आपको ये सब अपने दिमाग में नहीं चलाना है। सिंपल जो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है वो अगर आप करते जाओगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो जेईई एडवांस्ड के एग्जाम में। सबसे पहले हम यहाँ पर फोकस करते हैं लिमिट में। अभी नीचे की चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को, अभी अपन को फोकस करना है कि लिमिट ने क्या पूछ रखा है। लिमिट से लिमिट को पढ़ के अपन को ये पता लगता है कि यहाँ से मेरे को सी की वैल्यू निकालनी है। अब ये लिमिट क्या दे रही है, ये लिमिट हमको दे रही है, लिमिट यहाँ पर लिख रखा है अपने पास बेसिकली एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पर लिख रखा है अपने पास 1 + cn² और अपॉन में लिख रखा है मेरे पास 2n + 3 प्लस यहाँ पर लिख रखा है 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ n का होल स्क्वायर। और इस लिमिट की वैल्यू अपने को किसके बराबर दे रही है, 1/2 के बराबर दे रही है। अब आपने बचपन में एक लिमिट पढ़ी होगी, यहाँ पर लिखते हैं अपन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर अगर लिखा होता था साइन n/n, तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी होती थी, इस लिमिट की वैल्यू होती थी 0। 1 कब होती थी, या फिर टेंडिंग टू 1 कब होती थी, जब लिमिट के नीचे से लिखा होता था n टेंडिंग टू 0, तब साइन n/n की वैल्यू कितनी होती थी, 1 होती थी। पर जब इन्फिनिटी लिखा होगा तो साइन n किसके बीच में रहता है, +1 और -1 के बीच में रहेगा। अगर आप साइन के अंदर इन्फिनिटी भी इनपुट में डालोगे तो साइन का इन्फिनिटी किसके बीच में रहेगा, -1 और +1 अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में। और +1 या -1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी शुड बिकम 0। ठीक है, तो ये क्यों मैंने मैं आपको बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर मेरे को साइन n दिख रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पर लिमिट लिखा है तो यहाँ पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर लिखा है अपने पास 1 + cn² और अपॉन में यहाँ पर लिखा है 2n प्लस यहाँ पर लिखते हैं 3 प्लस यहाँ पर क्या करते हैं हम साइन, यहाँ पर n से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर n से मैंने डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा और होल स्क्वायर, तो ये वाली पूरी टर्म बन गई 0 और इस पूरी लिमिट की वैल्यू दे रही है 1/2। अब ये लिमिट आपसे सॉल्व हो जाएगी, ये 0/0 की, या फिर सॉरी इन्फिनिटी आपको दिख रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ है मेरे पास 1 + cn² डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है मेरे पास 2n + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब कुछ नहीं है इसमें, आप 2 बार लॉपिटल लगा दो तो 2cn² का डेरिवेटिव c इज एस कांस्टेंट, ठीक है, लिमिट n पर लगी हुई है, ठीक है, c एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो cn² का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2cn आ जाएगा अपॉन 2n + 3 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2 × 2n + 3, और 2n + 3 का डेरिवेटिव कितना होगा, 2n का 2, 3 का 0, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इस लिमिट की वैल्यू कितनी किसके बराबर है, 1/2। और इसमें एक बार और आप क्या करो, एल ऑपरेटर लगाने का कष्ट करो, तो एक बार और एल ऑपरेटर लगाओगे तो ऊपर c बच जाएगा और अपॉन में कितना बन जाएगा, 2n + 3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 × 2 और इक्वल टू में लिखा है मेरे पास 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास जो c की वैल्यू निकल के आ गई है वो निकल के आ गई है 2। हाँ, अब हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अब आगे क्या बात कर रखी है। सबसे पहले इसने बोला है कि जो अल्फा बीटा है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ 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 पी के टर्म्स में गिवन है। तो मेरे से बोला है कि हमको पी की मिनिमम वैल्यू बतानी है, हमें पी की
मिनिमम वैल्यू बतानी है। यहाँ से एक बात मेरे को समझ में आ रही है कि अगर मेरे पास सी की वैल्यू 2 आ गई, तो अगर मैं यहाँ पर 2 को पुट करता हूँ तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू बीटा। ये कुछ कुछ मेरे पास बन रहा है, मेरे को नहीं पता है क्या बन रहा है, बस कुछ कुछ बन रहा है, बनता हुआ दिख रहा है। मतलब एक चीज़ मैं यहाँ से क्लेम कर सकता हूँ कि अगर ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का सबसे पहले थोड़ा सा इसकी ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, इसका डी डिस्कस करते हैं। डी क्या है इसका? डी होगा मेरे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी कितना है? बी है मेरे पास माइनस का 2 टाइम्स ऑफ पी होल स्क्वायर माइनस का 4a मेरे पास 1 है। सी कितना है? पी स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ से मेरे पास जो उसका डी निकल के आ गया, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो डी कितना निकल के आ गया? ये निकल के आ गया 4p स्क्वायर माइनस का 4p स्क्वायर प्लस का 4। तो डी इसका आ गया है ग्रेटर देन 0। अब इसका डी अगर ग्रेटर देन 0 है, तो अगर मैं इसका थोड़ा सा बेसिक लेवल का ग्राफ बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कहीं पर इसका ये इस तरीके का कर्व बन रहा होगा। एक रूट इसका अल्फा यहाँ पर आ रहा होगा, एक रूट बीटा यहाँ पर आ रहा होगा, और ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन 2 पॉइंट मेरा यहाँ पर आ रहा होगा, क्योंकि इसने बोला है कि 2 जो है वो अल्फा और बीटा दोनों से छोटा है। तो 2 अल्फा और बीटा से पहले आ रहा होगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ कहना ये गलत है कि यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर बीटा, ये चीज़ कहना गलत है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ऐसा भी तो हो सकता है इन द केस अल्फा इज इक्वल टू 2 हो जाए। ये भी तो हो सकता है ना, अल्फा इक्वल टू 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये कहना गलत है अल्फा बीटा, पर आप फॉर अ जनरलाइज्ड रीजन कह सकते हो कि अल्फा और बीटा यहाँ पर है, और इससे पहले कहीं पर मेरे पास क्या लाई कर रहा होगा? 2 लाई कर रहा होगा। अच्छा, मेरे को एक और चीज़ बताओ, आपको पैराबोला के जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता है? नहीं पता है तो उनको याद कर लो। वो होते हैं मेरे पास माइनस का b/2a, कॉमा ये होता है इसका y कोऑर्डिनेट होता है माइनस का d/4a। तो यहाँ कहीं पर इसका x कोऑर्डिनेट लाई कर रहा होगा वर्टेक्स का। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसकी वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा माइनस का b/2a। तो इसकी जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, इसके जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, सबसे पहले तो ये मेरे को बताओ कि अल्फा कॉमा बीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं? वो लाई करते हैं 2 से लेकर इन्फिनिटी पर, कहीं पर मेरे पास अल्फा कॉमा बीटा लाई कर रहे होंगे। अब जो इसकी वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है माइनस का b/2a, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, कि ये जो मेरे पास माइनस का b/2a है, ये क्या मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसका जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास भैया 2 से तो बड़ा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 2 मेरे पास यहाँ पर लाई कर रहा है, और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आता है अल्फा और बीटा के बीच में कहीं पे, ठीक है। तो वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा माइनस का b/2 है, वो मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अब माइनस का b/2 कितना है? माइनस का b/2 अगर आप देखेंगे तो माइनस का b/2 मेरे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर आप यहाँ पर से माइनस का b/2 निकालेंगे तो माइनस का भी आ जाएगा मेरे पास 2p, और 2a निकालेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा कितना? p। 2a निकालेंगे तो आ जाएगा 2, तो माइनस का b/2 मेरे पास कितना आ जाएगा? माइनस का b/2 आ जाएगा मेरे पास माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 2p अपॉन 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो माइनस से माइनस कट गया, तो मेरे पास यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। हाँ, p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो कई बच्चे कहेंगे p की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 2 होगी, ठीक है, p की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर एक और कंडीशन बन सकती है, और उन दोनों कंडीशन का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे, तभी क्या आएगा आपके पास? रियल p का वैल्यू आएगा कि p का वैल्यू कहाँ पर से कहाँ पर लाई कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको वाली कंडीशन कहाँ से बनेगी? यहाँ पर 2 पे देखो, 2 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूँ फंक्शन का वैल्यू एट 2 ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो फंक्शन मेरे को क्या दे रखा है? फंक्शन मेरे को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का, एक सेकंड मैं ऊपर देख लेता हूँ, फंक्शन सॉरी क्वाड्रेटिक क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस पी स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 2px प्लस यहाँ पर दे रखा है पी स्क्वायर माइनस का 1, ये इक्वल्स टू 0। ये अपने को क्वाड्रेटिक दे रही है। अगर इसके अंदर 2 पुट करता हूँ तो वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 पुट करते हैं तो 4 यहाँ पर माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 4p प्लस यहाँ पर का आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 4p प्लस का 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मेरे पास निकल के आ जाएगा p माइनस 1 इंटू p माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन निकल के आ रही है। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से जो p निकल के आ रहा है मेरे पास, यहाँ से p क्या निकल के आ रहा है? ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना, तो एक पॉइंट है 1 और एक पॉइंट है 3, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो ग्रेटर देन 0 3 से बड़े में हो रहा है और 1 से छोटे में हो रहा है। ये है इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। तो p ग्रेटर देन 0 कहाँ है? 3 से बड़े में है, या फिर 3 भी इंक्लूडेड है ये, वैसे 3 से बड़े में है, या फिर मेरे पास कहाँ पर है? 1 से छोटे में है ना, 1 से छोटे में p जो है वो ग्रेटर देन 0 है। और एक इक्वेशन यहाँ पर आ रही थी, वो बोल रहा था p जो है वो 2 से बड़ा ही होना चाहिए, तो 1 और 3 के बीच में 2 कहीं पर यहाँ पर लाई कर रहा होगा। तो अगर 2 से बड़ा होना चाहिए तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पर आएगी, तो 2 से बड़ा हुआ यहाँ पर भी लाई करेगा। तो जो कॉमन रीजन है, मतलब 2 से बड़ा भी होना चाहिए और 3 से भी बड़ा होना चाहिए, तो इनके बीच का इंटरसेक्शन कहाँ पर लाई करेगा? एंड वाली सीन यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर मेरे पास लाई करेगा इसका सोल्यूशन सेट दैट p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो p का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? अरे p जो है वो 3 हो सकता है या 3 से बड़ा ही होगा, तो मिनिमम कितना हो सकता है?
3 हो सकता है ना। तो p का मिनिमम वैल्यू कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। तो समझ में आया आपको कैसे हमने इसका p का वैल्यू जो, हाँ अपन से p की वैल्यू पूछी है, तो योर फाइनल रिजल्ट विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ p इज 3। तो क्वेश्चन उतना टिपिकल नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था, लिमिट बहुत इजी लेवल की थी, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कि थोड़ा बेसिक लेवल का था। आपको एक इक्वेशन निकालनी है, माइनस का b बाई टू है जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही होगा, क्योंकि माइनस b बाई टू कहाँ पर लाई करता है, अल्फा और बीटा के बीच में लाई करता है। अगर ये अल्फा और बीटा के बीच में लाई करता है तो यार 2 जो है वो अल्फा के लेफ्ट साइड पे ही लाई करेगा, तो ऑब्वियसली बात है माइनस b बाई टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और 2 पे फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों इक्वेशंस का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। देन इंटरसेक्शन के बाद जो कॉमन रीजन होगा दैट विल बी योर सोल्यूशन एंड दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ p। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा। इस तरीके ही क्वेश्चंस आजकल आपके साथ आपके पास जेईई एडवांस्ड में पूछे जा रहे हैं, तो इन तरीके के क्वेश्चंस की आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में तय रखते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो का क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी लिया करो। तो आज की वीडियो में तय रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।